वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपकमिंग मोर वीडियोज। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने के बाद आज एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड हमने 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। इसमें कंसेप्ट्स भी हैं एज वेल एज ऑल दोज क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करने से पहले एक रिमार्क आपको याद करना पड़ेगा। साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला सभी को याद है बच्चों, साइन ऑफ x इंटू कोस वाई प्लस कोस ऑफ x इंटू साइन वाई। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके लॉजिक के बारे में जानते हैं। हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स 3/5 को कैन यू कैलकुलेट साइन इनवर्स 3/5। क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड एंगल है जिस पर साइन अप्लाई करें तो आपको 3/5 मिले? नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। बट ये श्योरिटी है कोई ना कोई एंगल मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच में। Let be call it is θ1। सिमिलरली, क्या तुम कोस इनवर्स 12/13 को इवेल्युएट कर सकते हो डायरेक्टली? नहीं। क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड एंगल है जिस पर कोस अप्लाई करें देन यू विल गेट द वैल्यू 12/13? नहीं, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है कोई, क्योंकि कोस 0 1 होता है, कोस π/2 0 होता है, कोस π/4 1/√2 होता है, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है एंड कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं आ रही, बट ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि कोई ना कोई आपको एंगल मिलेगा, इसको θ2 बोल देते हैं। तो बच्चों, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल दिखानी है। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 3/5 एंड सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, कोस इनवर्स 12/13। इसको सिंगल साइन इनवर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। राइट साइड में ओनली सिंगल टर्म है। तो ध्यान से सुनो, LHS जो एक्सपेंडेड फॉर्मेट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे एंड ट्राई टू क्रिएट राइट हैंड साइड। तो बच्चों, LHS क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या यहां से आप साइन θ1 कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? यस। इस साइन को राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे तो व्हाट डू यू गेट, साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू 3/5। सिमिलरली, इस कोस को राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट कोस ऑफ θ2 इज इक्वल टू 12/13। अब ध्यान से सुनना बच्चों, साइन इनवर्स 3/5 एक एंगल है। इस एंगल को θ1 कॉल किया गया है एंड कोस इनवर्स 12/13 को θ2 कॉल किया है। ये आपकी LHS हो गई। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या लॉजिक अप्लाई करें, ध्यान से सुनना बच्चों। राइट हैंड साइड हमें क्रिएट करनी है, तो राइट हैंड साइड में कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहा है बच्चों, साइन इनवर्स। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रिगो फंक्शंस है वो ट्रिगो फंक्शंस इसके साथ अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 एंगल्स का जो सम है उसके साथ कौन सा ट्रिगो फंक्शंस अप्लाई करेंगे, जो राइट साइड में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। अब इससे फायदा क्या होगा, लेट अस सी इट।
साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, अप्लाई दैट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? साइन ऑफ थीटा वन, साइन ऑफ थीटा वन इंटू कोस ऑफ थीटा टू प्लस साइन ऑफ थीटा टू इंटू कोस ऑफ थीटा वन। फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है। तो साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू कैलकुलेट करने के लिए मुझे कौन कौन सी वैल्यूज नीड होंगी कैलकुलेट करने के लिए? साइन थीटा वन, कोस थीटा टू, साइन थीटा टू, कोस थीटा वन। यदि इनकी वैल्यूज हमें पता है तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड कैलकुलेट साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या आपको बच्चों साइन थीटा वन की वैल्यू पता है? यस, लेट बी कॉल इट इज इक्वेशन वन। तो साइन थीटा वन की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, 3/5 है। सिमिलरली ध्यान से सुनना, जो साइन थीटा वन के साथ साथ आपको कोस ऑफ थीटा टू भी पता है बच्चों, विच इज 12/13। अब यदि साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो ध्यान से सुनो बच्चों, आपको क्या पता होना चाहिए? साइन ऑफ थीटा वन पता होना चाहिए। ध्यान से सुनो, थीटा वन से रिलेटेड और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता होनी चाहिए? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपको पता होना चाहिए कोस ऑफ थीटा वन। तो कैन यू कैलकुलेट कोस ऑफ थीटा वन विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ थीटा वन? यस, because you know it, cos of theta 1 is equal to square root of 1 minus sin square of theta 1. To calculate it, cos of theta 1, what is the value of sin of theta 1? 3/5. Put it here. So what do you get? 1 minus sin square of theta 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 9/25. Take the LCM. तो cos of theta 1 is equal to square root of 25 minus 9/25. Try to simplify it. तो cos of theta 1 is equal to 25 minus 9, 16/25. Square root of 16 is 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो जो वैल्यू हमें फॉर्मूले में नीड है, कैलकुलेट देज वैल्यूज, कीप इन माइंड। सिमिलरली कोस ऑफ थीटा टू पता है, तो कैन यू कैलकुलेट साइन ऑफ थीटा टू? यस, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन ऑफ थीटा टू का फॉर्मूला क्या है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा टू। Apply the formula. What is the value of cos theta 2? 12/13. So what is the value of cos square theta 2? Both side taking the square. तो 12 का स्क्वायर 144 and 13 का स्क्वायर 169. तो apply this formula here and simplify it. Take the LCM. तो 169 minus 144 upon 169. So after the simplification, 169 minus 144, you will get 25 upon 169. So what do you get finally? Square root of 25 is 5 and square root of 169 is 13. तो इस टाइप से हमने बच्चों साइन ऑफ थीटा टू भी कैलकुलेट कर लिया। ध्यान से देखो, कैलकुलेट करने के बाद हम क्या इवेलुएट करेंगे बच्चों? साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू इवेलुएट करेंगे, कीप इन माइंड। तो साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू
का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ थीटा 1 इंटू कोस ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 इंटू कोस ऑफ थीटा 1। तो साइन ऑफ थीटा 1 की वैल्यू आप जानते हो, ध्यान से देखो इक्वेशन 1 से, विच इज 3/5। तो पुट इट हेयर 3/5। कोस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू जानते हो आप, ध्यान से देखो कहां से, इस एक्सप्रेशन से, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। राइट डाउन 12/30। सिमिलरली साइन ऑफ थीटा 2 कैलकुलेट कैसे करेंगे, टेल मी। यहां से कैलकुलेट किया बच्चों, कहां से, लेट बी कॉल इक्वेशन 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 5/30। सिमिलरली व्हाट इज द कोस ऑफ थीटा 1, यहां से कैलकुलेट किया है बच्चों, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं, विच इज 4/5। तो इक्वेशन 1 2 3 4 से हमने यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बच्चों, कीप इन माइंड। तो सिंप्लीफाइड, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कीप इन माइंड, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 कैलकुलेट कर रहे हो। तो व्हाट इज साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 13, न्यूमरेटर्स के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 36/65। सिमिलरली 20/65। टेक एलसीएम, 36 plus 20, what do you get, 56। Sine of theta 1 plus theta 2 is equal to 56/65। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कैलकुलेट करने के लिए इस साइन को लेफ्ट हैंड साइड से हटाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड से हटाने के लिए इसको राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे। राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये साइन इनवर्स के साथ जाएगा, कीप इन माइंड। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। व्हाट इज थीटा 1 बच्चों, व्हाट इज थीटा 1, टेल मी फ्रॉम इक्वेशन 1। थीटा 1 किसको माना था बच्चों, साइन इनवर्स 3/5 को। व्हाट इज थीटा 2, कोस इनवर्स 12/13। यहां से स्टार्ट किया आपने और क्या कैलकुलेट कर दिया, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। व्हाट इज दिस, this is the right hand side. What is this, this is the left hand side. Both are equal, hence proved। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए लॉजिक कुछ डिफरेंट है। क्या है कि कुछ ना कुछ एंगल्स आएंगे, लेट बी कॉल इट इज थीटा 1 एंड थीटा 2, और उसके बाद में ये क्या हो गया, सम ऑफ 2 एंगल्स बन गए। अब राइट साइड में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो अप्लाई कर देंगे। तो साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद राइट साइड में एक वैल्यूज मिलेगी आपको, विच इज 56/65। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कैलकुलेट करना है, बिकॉज इट इज द LHS। तो इस साइन को हटाने के लिए इसको राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे एंड यू विल गेट द राइट हैंड साइड। तो आई होप बच्चों एक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज प्रूव दैट कोस इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू π/2। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान से सुनो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का जो सम होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू π/2,
व्हेन x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो यदि इस अप्रोच से यदि क्वेश्चन करना चाहते हैं, इस अप्रोच से यदि क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले एक टर्म को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे। और ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब यहां सेम नंबर लिखे हों। कीप इन माइंड। तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोस इनवर्स 3/5 बच्चों किसके इक्वल है? किसी एंगल के इक्वल है, बोल देते हैं ये θ1 के इक्वल है। अब क्या आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो? यस। इस कोस को राइट हैंड साइड में सेंड कर दो तो व्हाट डू यू गेट? कोस ऑफ θ1 इज इक्वल टू 3/5। बच्चों अब इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो। इस कोस θ1 के इक्वल एक्सप्रेशन लिखो। व्हाट इज साइन θ1 इन टर्म्स ऑफ कोस θ1? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ θ1। तो साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस θ1 की वैल्यू 3/5 है बच्चों। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर θ1? 9/25 एंड सिंप्लीफाई इट। You will get 4/5। Now what will I do? मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? θ1 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। कीप इन माइंड। तो साइन ऑफ θ1 पता है, तो θ1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इस साइन को जब हम राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे तो इनवर्स के साथ चला जाएगा। तो व्हाट इज θ1? इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। बट व्हाट इज θ1 ओरिजिनली? θ1 क्या है बच्चों? कोस इनवर्स 3/5 है। कीप इन माइंड। व्हाट इज θ1? θ1 इज नथिंग बट कोस इनवर्स 3/5। अब ध्यान से सुनो बच्चों, आपकी जो LHS थी, LHS क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना। कोस इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स, ध्यान से सुनो, 4/5। अब ध्यान से देखो, लेट बी कॉल इट इज इक्वेशन 1। तो कोस इनवर्स 3/5 को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स के टर्म्स में। तो व्हाट इज कोस इनवर्स 3/5? इट इज साइन इनवर्स 4/5। इसको हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। एंड सेकेंड टर्म कीप एज इट इज। क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि मुझे एक टर्म को साइन इनवर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था, एक टर्म को कोस इनवर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था। तो एक को एज इट इज रखा और एक को चेंज कर लिया। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? ध्यान से देखो, ये सेम है और एक टर्म साइन इनवर्स का है एंड एक टर्म कोस इनवर्स का है। तो अप्लाई फॉर्मूला ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट इज π/2 बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस cos inverse x is equal to π/2 for all the values of x which is lies between -1 to 1. This keep in mind. तो what is this? This is the right hand side. तो आपने स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से किया था बच्चों एंड राइट हैंड साइड क्रिएट हो गई। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। Let us see next question. Prove that
टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक सिंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों ये फॉर्मूले मैंने डिटेल लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कशन किए हैं। यदि आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, प्लीज सी इट, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वेन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, जो टेन इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज हैं देज आर ग्रेटर देन 0 एंड उनका प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। तो कंडीशन चेक करो बच्चों, x क्या है आपके लिए 1/2 है एंड y क्या है बच्चों 1/3 है, और उनका प्रोडक्ट क्या है बच्चों 1/2 इंटू 1/3 विच इज 1/6 विच इज लेस देन 1। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और x भी पॉजिटिव है बच्चों एंड y भी पॉजिटिव है। तो अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। डायरेक्टली आप टेन इनवर्स 1/2 कैलकुलेट नहीं कर सकते हो एंड डायरेक्टली टेन इनवर्स 1/3 कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1/2 एंड 1/3 टेन पर किसी एंगल अप्लाई करें तो स्टैंडर्ड्स वैल्यू को कोरस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स, इन दोनों जो वैल्यूज हैं इनको ऐड करो अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस इन दोनों वैल्यूज का क्या कर दो बच्चों, प्रोडक्ट कर दो। कीप इन माइंड। सिंप्लीफाइड, तो टेन इनवर्स, टेक द एलसीएम विच इज 6, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/6, टेन इनवर्स, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 5/6, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 5/6। तो दे आर कैंसिल आउट। फाइनली व्हाट डू यू गेट, टेन इनवर्स 1। ये जो वैल्यूज है टेन इनवर्स के अंदर, ये बच्चों स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो विच एंगल टेन गिव 1 इन द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज, तो विच इज π/4। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द राइट हैंड साइड। तो आपने LHS से स्टार्ट किया था और RHS क्रिएट कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी डिस्कस कर लिया बच्चों। यदि 5th पार्ट हो गया तो यू कैन डू 6th पार्ट ऑल्सो। सिमिलरली 2 टेन इनवर्स 1/3, क्या बच्चों 2m को क्या लिख सकते हैं, m प्लस m लिख सकते हैं। तो 2 टेन इनवर्स 1/3 में यदि आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, तो यू कैन राइट डाउन टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/3। इसको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिख दिया। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला। हो सकता है कि एक्स वाई सेम हो, तो अगेन यू शुड अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स, जो वैल्यूज हैं x एंड y उनको ऐड कर देंगे, तो x एंड y बोथ आर सेम विच इज 1/3 अपॉन 1 माइनस इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन व्हाट डू यू गेट, टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में क्या होगा बच्चों 2/3 एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों 1 माइनस 1/9। नाउ सिंप्लीफाइड, टेन इनवर्स 2/3 अपॉन, टेक द एलसीएम, तो 1 माइनस 1/9 विच इज 8/9।
आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन व्हाट डू यू गेट? 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो 3 goes into the numerator and 4 goes into the denominator. So what do you get finally? 3/4. What is this? This is the right hand side of that question. तो कहाँ से स्टार्ट किया आपने? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और आपने राइट हैंड साइड क्रिएट कर दी, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, दिस कीप इन माइंड कि एक साइड से हमें स्टार्ट करना है एंड राइट हैंड साइड हमें क्रिएट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ अलग लॉजिक अप्लाई होगा, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में बाहर क्या है बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर क्या है बच्चों? ट्रिगो फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले क्या लॉजिक होता है इसमें, उस लॉजिक को जानने की कोशिश करो। जब भी आउटर फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ITF हो, एंड अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, तो अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाहर वाले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रिगो फंक्शंस है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अंदर वाले एक्सप्रेशंस को। तो यदि बाहर टेन इनवर्स है तो जो अंदर वाला एक्सप्रेशंस है उसको टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सिंगल टेन में। दिस कीप इन माइंड, इस अंदर वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं कन्वर्ट इट इनटू टेन, और सिंगल टेन, सिंगल का मतलब है टेन ऑफ समथिंग, ऐसा नहीं कन्वर्ट करेंगे टेन ऑफ प्लस टेन ऑफ, एक टेन का एक सिंगल एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो जब आउटर फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और इनर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रिगो फंक्शंस है उसमें अंदर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। कीप इन माइंड। तो ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड आपको टेन इनवर्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, ध्यान से सुनना, टेन इनवर्स अंदर वाली चीज को टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 11th में किया था, टेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, ध्यान से सुनना, टेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, हम हर एक टर्म को टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो टेन में कन्वर्ट करने के लिए साइन के नीचे कोस आना चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं बच्चों, जो न्यूमरेटर है आपका उसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं एंड जो डिनोमिनेटर आपका है उसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। एंड स्प्लिट देम, और क्या कर रहे हैं बच्चों, स्प्लिट कर रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, यहां पे मैं लिख देता हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड NR मीन्स न्यूमरेटर एंड DR मीन्स डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस ऑफ थीटा एंड स्प्लिट देम। क्या इसको स्प्लिट कर सकते हैं बच्चों, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा
सिमिलरली कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। नाउ अब जो टेन इनवर्स के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है उसको सिंगल टेन में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल टेन में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 टेन में किस एंगल को कोरस्पॉन्ड करता है? टेन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो यू कैन राइट डाउन 1 इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ध्यान से सुनो बच्चों, मैं आपको रिमार्क लिखवा देता हूं। क्या सभी बच्चे इसका फॉर्मूला जानते हो? टेन ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। यस, क्या किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट में टेन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। बच्चे यहां से यहां याद कर लेते हैं। यू शुड रिमेंबर ऑल्सो रिवर्स कि टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई भी किसके इक्वल होता है? टेन ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल। तो यहाँ अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करो एंड अंदर वाली चीज को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे एंगल्स क्या हैं? पाई बाई 4 एंड थीटा। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। नाउ ध्यान से सुनना बच्चों, बाहर टेन इनवर्स है और अंदर टेन है, तो ये एक टाइप से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे। दिस कीप इन माइंड। तो व्हाट डू यू गेट फाइनली? कैंसिल होने के बाद में क्या बचा बच्चों? पाई बाई 4 प्लस थीटा। व्हाट इज दिस बच्चों? क्या आपको यही प्रूफ करना था? क्या आपको बच्चों यही प्रूफ करना था? ध्यान से देखो। ध्यान से देखो बच्चों, क्या आपको यही प्रूफ करना था? यस, आपको यही प्रूफ करना था। दिस इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो आपने LHS से स्टार्ट किया एंड राइट हैंड साइड क्रिएट कर दी, प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? जो बाहर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है उसके अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रिगो फंक्शंस है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं एंड एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो लॉजिक क्या है? ध्यान से सुनो, सभी बच्चों ने इस फॉर्मूले को लर्न किया होगा। 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? टेल मी। एंड 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? यदि ये दो फॉर्मूले याद हैं तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूले सभी को याद हैं। कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि यहाँ एंगल 2 थीटा है तो यहाँ बच्चों थीटा आएगा। दिस कीप इन माइंड। एंड पावर क्या हो जाएगी बच्चों? डबल। और एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ। दिस कीप इन माइंड। सिमिलरली कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला क्लास 11th में किया है आपने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहे हो तो एंगल बच्चों हाफ हो रहा है एंड पावर क्या हो रही बच्चों? डबल हो रही है। दिस कीप इन माइंड। तो यहां से आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, टेल मी। इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में सेंड करेंगे तो 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, कीप इन माइंड। एंड सिमिलरली क्या आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो व्हाट कैन यू राइट डाउन, 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो क्या बच्चों इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना रहा हूं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूं। तो जब कभी भी 1 प्लस कोस 2 थीटा गिवन हो तो यू कैन राइट डाउन 2 कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यदि 1 माइनस कोस 2 थीटा गिवन हो तो उसकी जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो किस एंगल के बीच में रिलेशन है बच्चों, 2 थीटा और थीटा के बीच में, 2 थीटा और थीटा के बीच में। सिमिलरली यदि यहां 2 थीटा की जगह थीटा हो तो रिलेशन याद रखो बच्चों कि पावर डबल हो जाती है और एंगल इसका हाफ हो जाता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस कोस थीटा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। तो क्लास 11th का मैंने प्री रिक्विजिट दिया है, इनको याद रखना आप, दिस कीप इन माइंड। तो 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, टेल मी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। एंड 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट, आपको LHS से RHS लाना है। तो LHS क्या है बच्चों, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। लॉजिक क्या है, अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको tan में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। सिमिलरली 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। 2 and 2 आर कैंसिल आउट, व्हाट डू यू गेट फाइनली, ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर कैंसिल आउट, what do you get finally, tan of theta 2। tan inverse and tan they are cancel out, what do you get finally, theta by 2। ये क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड, hence proved। तो इस टाइप से बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया है 3 लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। तो जिस भी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 को अच्छे से देख लिया, अच्छे से कंसेप्ट समझ लिए, उसको एक्सरसाइज 3.3 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।